हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस अपना कोलैबोरेशन एक्सटेंड कर दिया है यूएस बेस्ड कंपनी स्प्रिट एरो सिस्टम के साथ। और ये कोलैबोरेशन एक्सटेंड क्यों किया गया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू प्रोवाइड आईटी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बिजनेस जेट एंड इमर्जिंग एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज। ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। जो शेयर होल्डर्स है वो तो एक तरह का कंपनी का मालिक ही होते हैं, तो उनके लिए जानना काफ़ी जरूरी है कि कंपनी के अंदर हो क्या रहा है, कंपनी किसके साथ डील कर रही है, कहाँ पे ये कोलैबोरेशन हो रहा है, कौन से कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। पोर्टफोलियो देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, हर रोज पोर्टफोलियो देखने की कोई जरूरत होता नहीं है। जरूरी यह है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, ये सब देखना जरूरी होता है। तभी जाके आगे आपको फायदा मिल सकता है। तो इसीलिए ये सब जो न्यूज़ होता है, कंपनी का डील वगैरह, कंपनी का जो भी मतलब चल रहा है, ओवरऑल कंपनी में जो चल रहा है, ये सब के ऊपर आप नज़र रखिए, ना ही अपने पोर्टफोलियो पे। अगला जो खबर है वो है डीएलएफ की तरफ से। भले ही डीएलएफ की तरफ से ये खबर आया हो, लेकिन इसको आप इनडायरेक्टली पूरा रियलिटी सेक्टर से जोड़ सकते हो। पहले खबर क्या है ये समझ लीजिए। डीएलएफ एक एम्बिशियस टारगेट फिक्स किया है। किसके लिए, क्या टारगेट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सपैंडिंग इट्स रेसिडेंशियल बुकिंग बाय ओवर 10% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब इनके जो रेसिडेंशियल बुकिंग है इसको 10% तक बढ़ाने का मन बना लिया है डीएलएफ। अब ऐसा करने के पीछे रीजन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर होम्स। मतलब कंपनी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि होम्स का, घर वगैरह का बहुत ही ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी ने यह कदम उठाया, ये एम्बिशियस टारगेट फिक्स किया है। तो अब यहीं से आप कड़ी से कड़ी जोड़िए, सिर्फ डीएलएफ को ही क्या ये डिमांड देखने को मिल रहा है? नहीं, और भी बहुत सारे कंपनीज है इस सेक्टर में, रियलिटी सेक्टर में। लोधा डेवलपर्स है, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे दिग्गज कंपनियां भी इस लाइन में खड़े हैं, तो उनको भी ये डिमांड जरूर से जरूर दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा डिमांड होगा तो कंपनी का आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसके वजह से रियलिटी सेक्टर जो कि दबा हुआ था वो आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन बेट साबित हो सकता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा और अपने रेडार पे जो भी रियलिटी सेक्टर का बड़े बड़े कंपनीज है, दिग्गज कंपनीज है, उनको अपने नज़र में जरूर रखिएगा। जैसे कि लोधा डेवलपर्स हो गया, फिर गोदरेज प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, तो इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला जो खबर निकल कर आ रहा है वो है तानला प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। दरअसल आज का दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग था बाईबैक को लेकर, और अभी कुछ देर पहले ही बोर्ड मीटिंग का आउटकम आ गया है। तो चलिए पता करते हैं कि बोर्ड मीटिंग का आउटकम क्या आया है, और जो भी जरूरत की जानकारी है वो सब जान लेते हैं। अभी हम आ गए हैं कंपनी के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए 8 सितंबर आज का दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग था, और बोर्ड ने बायबैक को अप्रूवल दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बायबैक टेंडर ऑफर में होने वाला है। तो आप कह सकते हो कि शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। शेयर होल्डर्स अपने मर्जी से बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बायबैक का प्राइस लिखा हुआ है 1200 रुपया, यहाँ पे बायबैक का प्राइस सेट किया गया है कंपनी की तरफ से। अब अगला जो खबर है वो है इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से। दरअसल जब आज मार्केट खुला उसी समय कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अभी तो बहुत हद तक रिकवर हो गया है, लेकिन इस गिरावट के पीछे एक रीजन है। दरअसल इंडिगो में आज एक ब्लॉक डील हुआ है। 1850 का फ्लोर प्राइस दिया गया था, 6.4% का डिस्काउंट करके करीबन 10.8 मिलियन शेयर्स बेचा गया है। और ये ब्लॉक डील किसके तरफ से हुआ है, किसने बेचा है शेयर्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपनी के को फाउंडर राकेश गंगवाल डिसाइडेड टू ऑफलोड शेयर्स वर्थ 2000 करोड़, लगभग 250 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे वैल्यूएशन बताया जा रहा है उन शेयर्स का। तो आप कह सकते हो कि कंपनी के को फाउंडर की तरफ से इतने बड़े अमाउंट के शेयर्स बेचा गया है, जिसकी वजह से आज कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिला। अच्छा, एक बात आपके जानकारी के लिए बता दूं, आज जो ये ब्लॉक डील हुआ है सिर्फ उतना ही शेयर्स राकेश गंगवाल और उनके फैमिली के पास नहीं था, उससे कई ज़्यादा शेयर्स उनके पास था। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 36.61% स्टेक इंडिगो में उनका था। आज ये ब्लॉक डील होने के बाद उनके पास 33.81% हिस्सा रह जाएगा। उनके दूसरे को फाउंडर के पास, यहाँ पे देख लीजिए राहुल भाटिया जिनका नाम है, उनके पास 37.8% हिस्सा है। अगला जो खबर है वो है टीसीएस की तरफ से। नोकिया ने टीसीएस को चुना है उनके एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को रीडिज़ाइन करने के लिए। टीसीएस का काम यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, टीसीएस विल रीडिज़ाइन नोकियास ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिप्लॉय ए न्यू क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म टू ड्राइव सिंप्लीफिकेशन फॉर ए बेटर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट यहाँ पे टीसीएस के हाथ लगते हुए दिख रहा है, जिसका फायदा टीसीएस को आगे चलकर जरूर मिलेगा। अगला जो खबर है वो है टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने 450 चार्जिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप किया है 350 नेशनल हाईवे में, इंक्लूडिंग लॉन्गेस्ट हाईवे NH44 और सबसे बिजिएस्ट हाईवे NH19 में भी।
आप कह सकते हो कि एक तरह से टाटा ग्रुप के पास मोनोपोली बढ़ते जा रहा है ईवी सेक्टर में। इन सब का फायदा टाटा मोटर्स और टाटा पावर को तो आगे चलकर जरूर से जरूर मिलेगा। कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखिए लोकेशंस भी बताया गया है, मतलब वो जो 450 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स है उनको कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है उन सबका लोकेशन यहाँ पे बताया गया है। 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे देखिए जगह का भी लोकेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए होटल्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कार डीलरशिप है, जैसे मतलब बिजिएस्ट प्लेस है जहाँ पे लोगों का आना जाना है, उन सब के आसपास ही ये जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग पॉइंट्स है, इन सबको इंस्टॉल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट निकल कर आया है कंपनी की तरफ से वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपनी का ये प्लान है कि 6500 चार्जिंग पॉइंट्स को इसी फिनेंशियल ईयर में कंपनी फिक्स कर देगी। ये तो कंपनी का यहाँ पे इच्छा बताया जा रहा है। तो अगर ये बनाने में, ये 6500 चार्जिंग पॉइंट्स को फिक्स करने में अगर कंपनी कामयाब होती है तो आगे चलकर कंपनी का रेवेन्यू में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, मतलब रेवेन्यू में यहाँ पे काफ़ी अच्छा बढ़त देखने को मिलेगा। अगला जो खबर है वो है बोनस से जुड़ा हुआ। कार्या फैसिलिटीज एंड सर्विसेज लिमिटेड बोलकर एक कंपनी है। इस कंपनी ने बोनस का ऐलान किया है 1:1 का, यानी कि एक के बदले एक और शेयर बोनस में मिलने वाला है। खुशी की बात यह है कि कंपनी इस बोनस का रिकॉर्ड डेट बता दिया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं कंपनी के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर और रिकॉर्ड डेट क्या है जान लेते हैं। अभी हम आ गए हैं कंपनी के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। यहाँ पे देखिए बोनस का रेशियो लिखा हुआ है 1:1 का बोनस है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डेट लिखा हुआ है 5 अक्टूबर इस बोनस का रिकॉर्ड डेट तय किया गया है कंपनी की तरफ से। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो 5 अक्टूबर है बुधवार के दिन मार्केट बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन दशहरा होने वाला है। तो उसके पहले मंगलवार और सोमवार 2 दिन बचेगा, और मेरे हिसाब से अगर बोनस के लिए एलिजिबल होना है तो शुक्रवार यानी कि सितंबर 30 तारीख के अंदर अंदर इस कंपनी का शेयर खरीदना सही रहेगा। बोनस के लिए एलिजिबल होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज़ सिर्फ अपडेट के लिए है। बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट वगैरह के चक्कर में किसी भी स्टॉक में एंट्री मत कीजिएगा। पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आना चाहिए, फिर फंडामेंटल भी चेक कीजिए, फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में एंट्री किया जाता है। वरना स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड के चक्कर में अगर किसी कमजोर या फिर गुमनाम कंपनी में फंस गए तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। जानकारी अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और भी बाकी खबरों वाले स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।